पुराण कथा श्री कृष्ण जन्म कथा। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। पृथ्वी पर पाप कर्म बहुत बढ़ गए हैं। यह देखकर सभी देवी देवता भी अत्यंत चिंतित थे। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे और इधर सभी देवी देवता उनके पास जाकर उनकी स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी एवं सभी देवी देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर श्री हरि भगवान विष्णु उन्हें आश्वस्त करते हुए बोले, चिंता न करें, मैं नर अवतार लेकर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगा और इससे पापों से मुक्ति अवश्य प्रदान करूंगा। ऐसे अवतार लेने से पहले कश्यप मुनि मथुरा के यदुकुल में जन्म लेकर वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध होंगे। मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा और उनकी दूसरी पत्नी के गर्भ से मेरी सवारी शेषनाग बलराम के रूप में उत्पन्न होंगे। तुम सब देवतागण ब्रजभूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण कर लो। कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं पापी क्षत्रियों का संहार कर पृथ्वी को पापों से भार मुक्त करूंगा। और इतना कहकर श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात सभी देवी देवता अब ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद यशोदा तथा गोप गोपिकाओं के रूप में पैदा हुए। वह समय भी अब अत्यंत ही जल्द आने वाला था। द्वापर युग के अंत में मथुरा में ययति वंश के राजा उग्रसेन राज्य करते थे। राजा उग्रसेन के पुत्रों में उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र कंस था। देवकी का जन्म उन्हीं के यहाँ हुआ था। इस तरह से देवकी का जन्म कंस की चचेरी बहन के रूप में हुआ। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं कंस राजा बन गया। इधर कश्यप ऋषि का जन्म राजा सूर्यसेन के पुत्र वासुदेव के रूप में हुआ। कालांतर में देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव जी के साथ संपन्न हुआ और कंस देवकी से अत्यंत ही स्नेह करता था। जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी सुनते ही कंस अत्यंत ही क्रोधित हो गया। हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े ही प्रेम से विदा करने जा रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी के बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने के लिए उतारू हो गया। उसने सोचा कि देवकी ही नहीं होगी तो उसकी कोई संतान भी नहीं होगी और ऐसे में उसका 8वां पुत्र उसका वध नहीं कर पाएगा। इस घटना को सुनकर ब्रजमंडल में चारों तरफ हाहाकार मच गया। अनेक योद्धा वासुदेव का साथ देने के लिए तैयार हो गए पर वासुदेव
युद्ध तो नहीं करना चाहते थे। वासुदेव जी ने कंस को बहुत ही समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगा और वही तुम्हारी मृत्यु का कारण है। तुम्हारे समझ में जो आए उसके साथ तुम वैसा ही व्यवहार करना। उनके समझाने पर कंस का गुस्सा शांत हो गया। वासुदेव कभी झूठ नहीं बोलते थे। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली, पर उनसे वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया और सख्त पहरा लगवा दिया। तत्काल नारद जी भी वहां पहुंचते हैं और कंस से बोले कि यह कैसे पता चला कि 8वां गर्भ कौन सा होगा और गिनती भी कैसे होगी, प्रथम से या अंतिम गर्भ से शुरू होगा। कंस ने नारद जी के परामर्श से देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया था। और इस तरह जैसे ही देवकी ने अपने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, वासुदेव ने उसे कंस के हवाले कर दिया। कंस ने उसे चट्टान पर पटक कर मार डाला। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उसके बाद उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल ही यहाँ से गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी हुई कन्या को यहाँ पर लेकर आके कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियाँ भी खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार भी अब सो गए थे। वासुदेव कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना जी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी और भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। वासुदेव जी अब यमुना पार करके गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर वहां से यशोदा माँ की कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए और उनके आते ही जेल के दरवाजे पूर्वतः बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां भी पड़ गईं, पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को भी खबर मिली। कंस को खबर मिलते ही कंस ने कारागार में जाकर कन्या को लेकर एक पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण करके बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ? तेरा तो शत्रु गोकुल में पहुंच चुका है। और यह दृश्य देखकर कंस हतप्रस्थ रह गया, व्याकुल हो गया और अत्यंत ही चिंतित होकर कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण के जन्म की इस पुण्यतिथि को तभी से सारे देश में बड़े हर्षोल्लास से जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है।
आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। कृष्ण जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्णा।